जन्माष्टमी है और ये अपने देश का, बल्कि अपने देश ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति जहाँ तक है वहाँ तक के लिए एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है कृष्ण जन्माष्टमी। आप लाइफ का ओरिजिन पढ़े होंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। इस पर थ्योरी भी आता है, थ्योरी ऑफ कीमोसिंथेसिस, यूरे मूलर ओपेरिन लोगों ने कंसेप्ट दिया। लाइफ से आगे बढ़ा एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है। एक छोटे जीव से, एक यूनिसेलुलर से होते हुए, डिप्लोब्लास्टिक से होते हुए, ट्रिप्लोब्लास्टिक से होते हुए एक क्रेनिएट इसी ढंग से आगे चल करके आप देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है। हमारे ईश्वर के भी, भगवान के भी 10 अवतार हैं। अगर आप 10 अवतार को देखेंगे तो वहां भी एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड दिखाई देगा। पहला अवतार आता है मत्स्य अवतार, जिसमें कि भगवान ईश्वर मछली के रूप में अपना अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार एक फिश के रूप में। उससे आगे बढ़ते हैं हम तो रेप्टाइल के रूप में आता है कुरुमु अवतार। ये भगवान के अवतार का इस तरह से इवोल्यूशनरी देख रहे हैं, वहां भी आपको इवोल्यूशन दिखाई देगा। देन उससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वराह अवतार, भगवान वराह के रूप में जन्म ले रहे हैं और उनका अवतार हो रहा है और वो धरती को प्रलय से बचाते हैं। उससे आगे देखते हैं तो भगवान का अवतार आता है नरसिंह अवतार, जो कि आधा शरीर मेल का है, मतलब पुरुष का है, और आधा है एनिमल का है। उससे आगे हम देखते हैं तो ईश्वर का जो अवतार आता है वो आता है आपका वामन अवतार। उससे आगे जब बढ़ते हैं तो भगवान का अवतार आता है परशुराम अवतार। उससे आगे बढ़ते हैं तो भगवान का अवतार आता है राम अवतार। राम के रूप में विष्णु का बर्थ होता है, विष्णु का अवतार होता है। और जो 8वें अवतार के रूप में कृष्ण का अवतार है। तो जैसे हम बायोलॉजी में से पढ़ते हैं कि कैसे हमारा इवोल्यूशनरी ट्रेंड है कि एक यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर हुआ, डिप्लोब्लास्टिक हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ, बिना ब्रेन का हुआ, उसके बाद एक क्रेनिएट हुआ, देन फिशेज हुआ, रेप्टाइल हुआ, एनिमल हुआ, आगे हम अभी तक यहाँ डेवलपमेंट हुआ है होमो सेपियंस तक हुए हैं। ठीक हमारे शास्त्रों में भी भगवान का वैसे ही डेवलपमेंट हो रहा है। फिशेज से रेप्टाइल आ रहा है, रेप्टाइल से बड़ा अवतार आ रहा है, फिर आधे एनिमल के रूप में और मैन के रूप में नरसिंह अवतार आ रहा है, फिर एक छोटा व्यक्ति के रूप में वामन अवतार आ रहा है, फिर परशुराम आ रहा है, जो कि कहीं न कहीं जंगलों में अधिक समय बिताते होंगे तो उनके पास अपना एक अस्त्र भी है और वो इस रूप में काम करते हैं। फिर आगे राम अवतार आता है, फिर कृष्ण अवतार आता है। तो इस ढंग का एक ट्रेंड है। सबसे बड़ी बात है कि अगर राम और कृष्ण को कंपेयर करते हैं तो राम हमेशा ही मर्यादा की बात करते हैं कि कैसे मर्यादा में रहते हैं हम, लेकिन कृष्ण का थोड़ा सा अलग है, ये मर्यादा में कैसे रखा जाता है दूसरे को भी रख देते हैं। राम जहां मर्यादा में रहने की बात करते हैं वहीं कृष्ण दूसरे को मर्यादा में रख देने की बात करते हैं। तो ये हमारे 8वां अवतार जो डे आफ्टर टुमारो, जो जन्माष्टमी है, उसका है अर्धरात्रि में। और भी हमारे डिफरेंट टेक्स्ट में देखोगे तो वेदों में भी कृष्ण की चर्चा आई हुई है।